अब तक आपने देखा, दिवाली के दिन सम्राट शौर्य को जबरदस्ती उर्मी से दोबारा छीनकर ले जाता है, पर उर्मी उसे चुनौती देती है। आपसे बिना कोई रिश्ता रखे हम अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाएंगे और ये वादा है इस माँ का। इसी सिलसिले में वो एक वकील से मुलाकात करती है जो उसे बताता है कि अगर वो शौर्य को हासिल करना चाहती है तो उसे डाइवोर्स केस फाइल करके शौर्य की कस्टडी लेनी होगी। उर्मी सम्राट को डाइवोर्स नोटिस देती है और शौर्य को लेकर चली जाती है। सम्राट अपने लॉयर निरंजन से मिलता है और कहता है कि वो उर्मी को डाइवोर्स नहीं देना चाहता। निरंजन उसे बताता है कि उर्मी को डाइवोर्स देना ही पड़ेगा। सम्राट डाइवोर्स पेपर्स साइन करके उर्मी को देता है और उसे कहता है कि अब वो उसे डाइवोर्स भी देगा और शौर्य की कस्टडी भी हासिल करके रहेगा। आपके उस बच्चे को आपसे ऐसा छीनूंगा ना मैं, जिसकी परछाई भी नसीब नहीं होगी आपको, जिसकी परछाई भी नसीब नहीं होगी। इन सारी परेशानियों से घिरी हुई उर्मी का एक्सीडेंट होने वाला होता है। तब ईशान उर्मी को बचा लेता है। ईशान उर्मी से कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, पर उर्मी इनकार करती है और ईशान को अपनी जिंदगी की इस हालत का जिम्मेदार ठहराती है। ईशान और उर्मी को एक साथ देखकर सम्राट को लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई संबंध है। उर्मी को कोर्ट का नोटिस मिलता है जिसमें उसकी पहली हेयरिंग की तारीख 28 नवंबर लिखी है। काम के सिलसिले से आई उर्मी लिफ्ट में फंस जाती है और उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और जब उसे लिफ्ट से बाहर निकाला जाता है तब सम्राट को पता चलता है कि उर्मी प्रेग्नेंट है और वो हैरान रह जाता है। उर्मी ईशान और शौर्य को एक साथ देखकर कंचन सम्राट को इसके बारे में बताती है। उर्मी का पीछा करते हुए जब सम्राट हॉस्पिटल पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि फॉर्म में ईशान का नाम उर्मी के पति की जगह पर लिखा है। ये देख सम्राट बौखला जाता है और सोचता है कि उर्मी के पेट में ईशान का ही बच्चा पल रहा है। तिवारी जी और सुषमा जी के जागरण में जाने के बाद उर्मी घर पे अकेली है और तभी लाइट चली जाती है। उर्मी को लगता है कि कोई साया घर में घुस आया है, लेकिन वो कोई और नहीं ईशान है जो उर्मी के घर की लाइट चली गई है ये देख उसकी मदद करने पहुंच जाता है। इतनी रात को ईशान को उर्मी के घर से निकलता हुआ देख सम्राट का शक पक्का हो जाता है और वो एक घिनौना षड्यंत्र रचता है। अब आगे
आवाज कहाँ से आई फिर? ये खिड़की कैसे खुली रह गई? बहुत सही मैडम, कुआं खुद प्यासे के पास आ रहा है। अब आपका और आपके पेट में पलने वाले पाप का यही अंत हो जाएगा। लगता है आंटी और तिवारी जी आ गए। कौन? अरे हम हैं बेटा, दरवाजा खोलो। आंटी। सॉरी बेटा, वो जाते समय चाबी ले जाना भूल गया था, इसलिए इतनी रात को उठाया था। कोई बात नहीं तिवारी जी, वैसे भी हम जगह थे। आइए। ओहो भाई बता गया। अरे वाह वाह, कैसा रहा आप लोगों का जागरण? अरे बहुत अच्छा। अरे पूछो मत, क्या क्या सिंगर्स आए थे, माता के क्या भजन गा रहे थे। अरे हम सब लोगों ने माता की चुनरी को अपने सर पे बांध लिया और ऐसे डांस करने लगे, ऐसा लगता था कि माता हमारे अंदर आ जाएगी। माता का शेर भी दहाड़ उठेगा। तिवारी जी आप भी ना हद करते हैं, हर चीज की मजाक बनाते। अरे देवी देवताओं को तो छोड़ दो। नसीब अच्छा है आपका उर्मी मैडम, नहीं तो आपका आज काम तमाम होना ही था। आप लोग चाय पियेंगे अभी? हाँ 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 बेटा, चाय पीऊंगा, बहुत थक गया। जी अभी बना के लाते। अरे शक्कर कम। जी। और कुछ ही घंटों की मोहलत है आपके पास, उसके बाद आपके साथ होना वही है जो मैंने तय कर रखा है। आप भी ना आधी रात में बेचारी को काम पे लगा दिया, किसी की तकलीफ नहीं समझते आप। अरे दूसरा कैसे कह रही हो, बेटी है हमारी, और अब झाग भी गई है तो बात भी कर लेंगे। अब बात करोगे? सूखे हुए तालाब की मछलियों जितनी जिंदगी बची है आपकी मैडम, जिन्हें मारने के लिए जाल फेंकने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसी मौत मरेंगे आप। कंचन भाऊ, ये सम्राट अभी तक नीचे नहीं उतरा है? इतनी देर हो गई, इतनी देर तक तो वो कभी नहीं सोता है। बड़ी अजीब बात है। अरे माँ जी, रात बहुत देर तक हमने देखा तो देवर जी आए नहीं थे। हो सकता है रात को देर से आए हो, तो देर से आकर सोएंगे तो देर से भी उठेंगे ना। अरे और कितनी देर तक सोएगा? काफी देर हो चुकी है, जाओ उठाओ उसको। वे कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? वे तो घर पे ही नहीं है। अरे टेरेस पे होगा, और कहाँ जाएगा सुबह सुबह? आजकल कसरत का भूत चढ़ा हुआ है ना उसे, वही कर रहा होगा। उते भी नहीं है जीजा जी, उते भी देखा हमने कहा ना वे नहीं है घर पे। राधा, तुम्हें जी कैसे पता? हाँ हाँ जीजी वो सुबह सुबह झाड़ू पोछा किए ना, तो कहीं देखा नहीं उन्हें। इतने सवेरे सवेरे कहाँ चला गया होगा? अरे माँ जी, किसी काम से गए होंगे ना देवर जी, आप क्या परेशान हो रहे हो? हाँ राधा, तुम जाओ अपना काम करो। बड़े भैया, हाँ कुछ लोग आए हैं, सम्राट भैया को पूछ रहे हैं। कौन है?
कहिए। सर हम लोग मेहता डेयरी फार्म से आए हैं। सम्राट सर ने बुलाया था। आज वो एक इम्पोर्टेंट चेक देने वाले थे और कुछ पेपर्स भी। पर आप लोग घर पे क्यों आए हैं, ऑफिस में क्यों नहीं? सर उन्होंने घर पर ही बुलाया था। लेकिन सम्राट तो इस समय घर पे है नहीं। अजीब बात है, उन्होंने हमें 2 दिन पहले ही आज घर पे आने के लिए कहा था। सही में ये तो बड़ी अजीब बात है? घर आने के लिए कह दिया और खुद ही घर पे नहीं है। मैं फोन करके देखता हूँ। फोन स्विच ऑफ है उसका। सॉरी, आप ऑफिस आ जाइएगा कल। आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया उन्होंने? मतलब वो चेक हमें दे दे तो। देखिए, आई एम रियली सॉरी, मुझे उस चेक के बारे में कुछ पता नहीं है और सम्राट से बात करे बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। सॉरी। देखिए सर, ये ठीक नहीं है। उन्हें प्रोफेशनल होना चाहिए ना, और अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। अब उनके भरोसे हमने आगे चेक दे दिए है ना, वो सारे चेक बाउंस होंगे, हमारी रेपुटेशन खराब होगी। मेरी बात सुनिए सर, ऐसे बिजनेस नहीं होता। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सम्राट कहीं फंसा हुआ होगा, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। वो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम ही बेवकूफ हैं। चलो। एक सम्राट आपको कुछ बोल के गया था, कहाँ जा रहा है वो? नहीं बेटा, हमसे तो कुछ कह के नहीं गया। ये ना ऐसे ही कहता और सुनना हमें पड़ता है यार। ये घर पे आके लोग सुना के जा रहे हैं पापा। ये सम्राट ना हद करता है यार। ऐसे कितना चला गया इन लोगों को घर बुला के? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे आजकल का जी लगता है उसका काम पर। एक सूत्री कार्यक्रम है, उर्मी उर्मी उर्मी। इसके अलावा सोचता कहाँ है वो? अगर दिवाकर ना होता ना तो भट्टा बैठ जाता बिजनेस का। सही कह रहे हो पापा, आजकल देवर जी तो अलग ही दुनिया में उड़े रहते हैं। नहीं सुषमा जी, घंटियां बज बज के बंद हो गया लेकिन फोन नहीं उठाया। ईशान ऐसा क्यों करेगा? इतनी देर से फोन लगा रहे हैं, आप फोन ही नहीं उठा रहा है। फिर से लगाइए। कहती हो तो लगा देता हूं। घंटी बज रही लेकिन उठा नहीं रहा है। कट गया। ऐसा कैसे हो सकता है? शान ने तो कहा था कि वो उर्मी के वकील के बारे में पता करके फोन करेगा, और अब फोन नहीं उठा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्राट के डर की वजह से वो उर्मी का साथ छोड़कर चला गया? नहीं नहीं सुषमा जी, वो इस किस्म का आदमी नहीं है। लेकिन तिवारी जी, आपने देखा था ना सम्राट कैसे धमका रहा था। क्या पता क्या हो गया है। अरे नहीं नहीं सुषमा जी, मुझे नहीं लगता कि वो किसी की धमकी से अपना विचार बदल देगा। मुझे नहीं लगता वो डरपोक किस्म का आदमी है। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। बेटा सुनो, इसे भगाओ मत मम्मी को। इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। क्या हुआ बेटा? आंटी देखिए ना, आज इसका लास्ट वैक्सीनेशन है, इसको हॉस्पिटल लेकर जाना है और खड़े खड़े तमाशा कर रहा है। इधर आओ शौर्य। नहीं बेटा, गलत बात है। जाओ, मम्मा जैसे कह रही है, जाओ मम्मा के साथ जाओ हॉस्पिटल। नहीं, मुझे दुखता है इंजेक्शन। मामा मुझे हमेशा बेवकूफ बना के लगवाती है कि नहीं दुखेगा, लेकिन फिर भी दुखता है। शौर्य, ये लास्ट वैक्सीनेशन है, इसके बाद हम आपको जिद नहीं करेंगे। मम्मा को और भी तो काम है ना। आप करो ना काम, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही तिवारी जी के साथ खेलूंगा। शौर्य बेटा, तुम हनुमान जी का कार्टून देखना चाहते हो ना? हाँ देखना है, लेकिन मुझे पता है आप नहीं देखने दोगे मुझे, क्योंकि उस वक्त आपको कॉमेडी वाला शो आता है। अरे भाई, एक बार आप ये इंजेक्शन लगवा दोगे ना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कॉमेडी शो नहीं देखूंगा, तुम्हें रोज ये हनुमान जी का कार्टून दिखाऊंगा। क्या सच में? अरे एकदम पक्का वाला प्रॉमिस। लेकिन हाँ, एक वादा आपको भी करना पड़ेगा हमारे साथ। क्या? कि जब इंजेक्शन लगेगा तब आप रोगे नहीं, हैं? ठीक है, मैं लगवा लूंगा। हाँ। मामा देख लो, याद रखना तिवारी जी ने क्या खाया। बिल्कुल, हम सब याद रखेंगे कि तिवारी जी ने क्या खाया। अभी इधर चलो चलो, हनुमान जी का कार्टून देखना है ना बच्चों को। बोल मेरा बच्चों। उर्मी बेटा, वो ईशान से कोई बात हुई तुम्हारी? फोन किया उसने? क्यों? हमारी कोई बात नहीं हुई। अब
नहीं नहीं, ऐसा है कि वो हमें वो सही इंसान लगा, वो तुम्हारी मदद भी कर सकता है तुम्हारे केस में। हाँ बेटा, मुझे भी लगा। हमें नहीं लेनी उनकी कोई मदद। वो तो मानने ही कोई तैयार नहीं है। उधर से उसका पता नहीं वो कहाँ है। होगी सारी तैयारी? सम्राट को बुलाओ, 4 बजे मुझे दूसरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है। पर सर सम्राट सर तो आए ही नहीं। आपको नहीं पता? अभी तक आया नहीं है सम्राट? नहीं सर, हमने उन्हें कल रिमाइंडर भी दिया था और उनसे कंफर्मेशन भी लिया था आज की इस क्वार्टरली अकाउंट्स मीटिंग के लिए। अजीब बात है, सम्राट कभी भी अकाउंट्स की मीटिंग मिस नहीं करता है। सर हम सब भी कंफ्यूज थे तो आपसे पूछ लिया। मीटिंग करनी है ना? अरे हमें खुद नहीं पता था कि वो आया भी है कि नहीं। सुबह घर पे भी नहीं था, पता नहीं कहाँ निकल गया। सर वैसे आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन सम्राट सर आजकल इम्पोर्टेंट जगह पर नहीं रहते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? आखिर कहाँ डाइवर्ट हो गया उनका दिमाग? क्या कोई और बिजनेस कर रहे हैं? क्या बताएं अब इन्हें, कहाँ बिजी हो तुम सम्राट। ऑफिस स्टाफ भी अब ये नोटिस करने लगा है। ऐसे में काम संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आखिर कहाँ गायब हो गए हो तुम सम्राट? फोन भी बंद कर रखा है। तुम्हारा राजा बेटा है ना, अब तो वैक्सीनेशन भी लग गया। अब मम्मी घर जाके आपको एक बढ़िया सा डिश खिलाएगी। क्या? तो टॉप सीक्रेट है, मम्मा घर जाकर बताएगी। ओके। मम्मा अंकल। शौर्य, अरे शौर्य कहाँ जा रहे हो बेटा? बेटा भाग कर, शौर्य। शौर्य बेटा, ये क्या तरीका है? आप क्यों भागकर आए यहाँ पर? मम्मा। शौर्य इधर आओ, चलो। क्या हुआ अंकल को? कौन है? हाँ देखो अंकल को क्या हुआ है? बताइए आंटी, क्या हुआ है इन्हें? क्या हुआ है इन्हें? ये ऐसी हालत में हुआ क्या है? मतलब वो तो हमें नहीं पता मैडम, किसी झगड़े या मारपीट का मामला लग रहा है। कल ही इन्हें आधी रात को बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ लाया गया था। बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची है। क्या बात कर रही हैं आप? ये अब कैसे है ये? कोई इंटरनल चोट वगैरह? भगवान की कृपा से अब ये ठीक है। वैसे आप इन्हें जानती हैं क्या? इन्हें जो लोग यहाँ छोड़कर गए थे वो इन्हें बिल्कुल नहीं जानते थे। हॉस्पिटल रिस्क लेकर इनका ट्रीटमेंट कर रहा है। जानते हैं हमें, अच्छी तरीके से जानते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? ईशान के साथ ऐसा कौन करेगा यहाँ? आइए साहब।
और कोई काम हो तो हुक्म कीजिए साहब। जो ऑर्डर किया था वो लाओ। साहब 1 नंबर माल है। साहब आप जैसे बड़े लोगों के लिए ये देसी कट्टे की क्या जरूरत है? आपके पास तो वो लाइसेंस वाली होगी ना, फिर इथे आकर देसी माल। क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी या टकाटक है। अरे सामने वाले को पप्पी देगी ना। अरे साहब संभल के, 2 बच्चों का बाप हूँ, ये पप्पी नहीं डायरेक्ट मौत से शादी करवाएगी। ग्राहक जब दरवाजे पे हो तो ज्यादा पूछताछ नहीं करते, सेवा करते हैं सेवा। अपने माल का पैसा लो और अपने काम से काम रखो बस। अरे साहब वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, और भी कोई काम हो ना तो हुक्म कीजिएगा, मैं सभी तरह का काम करता हूँ, यहाँ तक कि सुपारी भी। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक लग रहा है ईशान? बेटर फील कर रहे हैं आप? अब कैसा लग रहा है ईशान? जी सुषमा जी, पर आप लोग यहाँ कैसे? अंकल मेरी वजह से आए हैं सब लोग। मैं आपको देखा था और मैं छत से आपके पास आ गया था। अब शौर्य बेटा 2 मिनट बाहर बैठो, मैं आता हूँ और फिर मैं तुम्हें ना हनुमान जी की कार्टून फिल्म खरीद के दूंगा, हैं? ओके। शाबाश, गुड बॉय। ईशान ये सब कैसे हुआ? किसने किया आपके साथ ये सब? बताओ। आज मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तूने अपने बचपन के दोस्त की बीवी को फंसाया है। ईशान हम आपसे पूछ रहे हैं, आपकी ये सब हालत हुई कैसे? किसने किया आपके साथ ये सब? पता नहीं। इतनी बड़ी बात हो गई, आपकी इतनी बुरी हालत हो गई, आपको पता नहीं कि ये सब कैसे हुआ है? या फिर आप बताना नहीं चाहते? किसी ने दुश्मनी निकाली हो मुझसे। दुश्मनी? तो दुश्मनी कौन निकालेगा बेटा? यहाँ तो तुम्हें कोई जानता भी नहीं। सच सच बताइए ईशान, ये सम्राट जी ने करवाया ना? नहीं उर्मी, मैंने कहा ना मुझे पता नहीं। हमारी सर की कसम खाकर कही, सम्राट जी ने करवाया नहीं। आपसे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, सम्राट ने 1 गुंडे भेजे थे मुझे मरवाने के लिए, मुझे मरवाने के लिए। मरवाने के लिए? जाने दो, उससे और कोई उम्मीद भी नहीं मुझे। अपनी गिरी हुई सोच और अहंकार की वजह से आज एक बेकाबू जानवर बन गया, और आज उसकी ईगो इस कदर हर्ट हो चुकी है कि और आगे इन उल्टी सीधी हरकतों के अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकता। इसीलिए तो मैं कहता रहता हूं
अपना ध्यान रखो, संभल के रहो। इतना नीच आदमी है, किसी की जान लेने के बारे में सोच सकता है। मिस्टर ईशान चलिए, एक्सरे के लिए चलना है। आराम से, आराम से। चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ। उर्मी तुम शांत रहना, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। आंटी हम अभी आते। हेलो। उर्मी, अब एक बात तो तय है भाई कि आप और मैं अलग हो चुके हैं। कुछ ही दिनों में हमें तलाक भी मिल जाएगा, इसलिए बस एक बार, आखिरी बार आपसे मिलना चाहता हूं मैं। मिलना तो हम भी आपसे चाहते हैं सम्राट सिंह राठौर, और एक बात नहीं, बहुत सी बातें करनी है आपसे। तो देर किस बात की है भाई, फटाफट आइए। मैं अभी और इसी वक्त आपका इंतजार कर रहा हूँ। देर तो हम भी नहीं करना चाहते, अभी और इसी वक्त आएंगे हम आपके पास। क्लब फायरफ्लाई में इंतजार कर रहा हूँ मैं आपका। आइए मैडम जी, आइए। आपकी बदचलनी और अय्याशियों का आज वो सबक दूंगा मैं आपको कि उदाहरण बनेंगी आप पूरी दुनिया के लिए। अपने मुंह पर कालिक नहीं पुतने दूंगा मैं मैडम जी, नहीं। सम्राट सिंह राठौड़ की बीवी की तख्ती हटी नहीं थी अभी आपके माथे से, और आप ईशान के बच्चे की मां बनने चले। अब देखिए मैं क्या करता हूं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आएंगे, वो कहेंगे तो आपको और एक पेनकिलर इंजेक्शन दे देंगे, तो थोड़ा आपको आराम मिलेगा। हाँ अंकल, आपको इंजेक्शन से और दर्द होगा। सुषमा जी, उर्मी दिखाई नहीं दे रही। वो कहीं गई है ईशान। वैसे जिसकी जान लिखी होती है खींच के वहां ले ही आती है उसे। आइए मैडम जी, आइए। क्या बात है भाई, हमने बुलाया और आप चली आई। हिम्मत कैसे हुई आपके ईशान के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की? नीचता की तो सारी हदें पहले ही पार कर चुके हैं आप। अब क्या खून खराबे पे उतर आएंगे आप? ईशान के साथ ऐसी घटिया हरकत करके ठीक नहीं किया आपने सम्राट जी। ईशान जिंदा है? मरा नहीं साला। मैंने तो लोगों को उसको मारने के लिए भेजा था, लेकिन मेरे लोग एक कूड़ा निकले साले। सही कह रहा हूं। खैर अगर वो मर गया होता तो मंजर ही अलग होता। नहीं, ये इतना तो मुझे पता नहीं कि उसके मरने के बाद आप चूड़ियां तोड़ने या सिंदूर मिटाने वाले काम करती नहीं करती, क्योंकि ये सब चीजें मेरे लिए हैं। लेकिन इतना जरूर पता है कि आप दुखी बहुत होती, बहुत रोती, टूट जाती हैं आप, है कि नहीं? अब समझ में आया कि आपकी आंखों में अंगारे क्यों देख रहे हैं। देखा नहीं गया ना अपने यार की टूटी फूटी हालत। चोट उसको लगी, दर्द आपको हुआ होगा, है कि नहीं?
साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, हम तुम दोनों लैला। कैरेक्टरलेस वुमन, चरित्रहीन औरत। देखो कैसे तकलीफ हो रही है ईशान के लिए। हो रही है तकलीफ, हो रही है तकलीफ ईशान के लिए, क्योंकि आपकी तरह राक्षस नहीं, इंसान है हम सम्राट सिंह राठौर। शर्म नहीं आती आपको? अपने जीते जागते पति से अपने यार के लिए झगड़ रही हैं आप, लड़ी घटिया औरत। अरे आपसे अच्छा तो मैं ही था कि बाहर जाके रिश्ता तो नहीं जोड़ा मैंने अपनी मस्ती के चक्कर में, लेकिन आप तो आपने तो घर ही बसा लिया उस मक्कार के साथ, मर्द खोर कहीं। अपनी गंदी जुबान को लगाम दीजिए सम्राट सिंह राठौर। गंदी नाली गंगा नदी को अगर गाली दे तो गंगा नदी खुद मैली नहीं हो जाती। और एक बात गांठ बांध लीजिए अपने अंदर, हम आपकी कोई बपोती नहीं है जो रास्ते चलते जब मन किया तब कीचड़ उछाल के चले गए हम पर। और आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी औकात में, क्योंकि औरत जब बदतमीजी पर आती है तो मर्द का जीना मुश्किल कर देती है। तो आप मुझे मेरी औकात दिखाएंगी, औकात दिखाएंगी। हम बताएंगे आपको आपकी औकात। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, हमारी वजह से ईशान को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की गलती मत करिएगा आप, और उसे बीच में लाने की कोशिश भी मत करिएगा। ईशान बीच में आ चुका है मैडम जी, आ चुका है वो बीच में। क्या लगता है आपको कि आप जो रंगलियां मना रही है मुझे खबर नहीं है उसकी? हाँ जी, आप जो याशे कर रही है मुझे कुछ पता नहीं है? सब पता मुझे मैडम जी, सब पता है। ओके, मुझे छोड़ के उसका बिस्तर गर्म कर रही हैं आप आजकल। मेरी बीवी होकर उसके पाँव में रंगलियां मना रही है, हंस खेल रही है भाई। बारे औरत बस सम्राट, बस नहीं सुनना पड़ेगा आपको, और सुनना पड़ेगा मुझसे। मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा के मुझे छोड़ के गई थी ना आप। ईशान के साथ सोते वक्त कहाँ गया था कैरेक्टर? बस हो गया सम्राट। पति रान चाहिए और कुछ चरित्रहीन बनी घूम रही है मैडम की, पता यहाँ पर पता। और अब तो ईशान के बच्चे की मां बनने वाली है, पता। लेकिन मैं ये हरगिज़ होने नहीं दूंगा। आपके कोख में पल रहे इस ईशान के बच्चे को मैं बनने नहीं दूंगा। मरना होगा इसे, और साथ ही साथ आपको भी। क्या वो चौंक क्यों गई कि मुझे कैसा पता चल गया? मैडम जी, पाप है ये, और पाप कभी छिपता नहीं है, उसे मिटा के फोड़ दिया जाता है। और अब मैं इसे मिटाऊंगा, मैं इसे मिटाऊंगा, मैं इसे मिटाऊंगा, मैं इसे मिटाऊंगा। आप पागल हो गए सम्राट जी? हाँ, मैं हो गया हूँ पागल, और आपने मुझे पागल कर दिया है। आप ऐसा नहीं कर सकते सम्राट जी। अब आप चाहे रोइए, गिड़गिड़ाइए, सर पीटिए, बंदूक निकल चुकी है, बंदूक से गोली भी निकलेगी आप, बंदूक से गोली भी निकलेगी आप। सम्राट जी नहीं, सम्राट जी नहीं। मरना होगा आपको, मरना होगा आपको, और साथ में बच्चे और ईशान की न मरे शादी को भी, न मरे शादी को भी। नहीं सम्राट जी।